जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोकारो डिफेंस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 18 नवंबर 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। काफी बच्चे बोलते हैं जब इंग्लिश का रहता है तो बोलते हैं सर हिंदी में कर दो, जब हिंदी का रहता है तो बोलते हैं कि इंग्लिश में रख दो। इसलिए हमने उस तरीके से इसको प्रिपेयर किया है ताकि आपका दोनों एक जगह पर है। तो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 12% कम मूल्य पर 180 में बेचा जाता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। इलेक्ट्रिक हीटर का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए 12% लाभ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1। देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100। अब 12% का इसमें प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, 12% का प्रॉफिट। तो 100 का 12% कितना होगा 12। तो 12 का प्रॉफिट हुआ है 100 में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों 112। ठीक है, अब बोला गया आपको क्वेश्चन में यदि इसे 5% कम मूल्य पर बेचा जाता, 5% कम मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, 5% कम मूल्य पर। तो 100 का 5% कितना होता है 5। तो 100 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 95। अगर ऐसा होगा तो इस केस में दोस्तों देखिए ये भी बोला है, इस केस में उसको कितना प्रॉफिट होगा। इस केस में उसको प्रॉफिट होगा 10% का। तो 95 का 10%, 95 का 10% कितना होगा दोस्तों 9.5। तो 9.5 में से 95 में से 9.5 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 104.5। 5 का 5 9 5 14 110। ठीक है, देखिए दोस्तों जब ऐसा हुआ है तो दोनों के बीच का कितना अंतर दिया रुपया में, वो दिया है आपको 180 रुपया। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों देखिए कितना आ रहा है। ये दिया रुपीज में दिया हुआ आपका 180 रुपया। कितना आ रहा है चले माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया 5। ठीक है दोस्तों, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7। 7.5 का मान कितना है दोस्तों 180। हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक हीटर का क्रय मूल्य क्या है, मतलब हमको 100 का मान यहाँ से पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए दोस्तों, एक का मान 180 बटा 7.5 हो जाएगा। तो 100 का मान ये तो हमारा क्रय मूल्य है। तो 180 7.5 गुना 100, इसको हटाएंगे दोस्तों यहाँ चला जाएगा। अब काट लेते देखिए 25 तिया 75, 25 चौके 100, एक जीरो आ जाएगा। 3 छक 18, तो 6 चक 24। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शंस अलग अलग जगह पर दिए होंगे, आंसर लेकिन सेम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 12 मापों का माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, लेकिन यह पाया गया कि एक माप 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था। यह माध्य सेंटीमीटर में कितना होगा। देखिए दोस्तों 15 का जो औसत आया था, एवरेज कितना आया है दोस्तों, ये आपका दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एवरेज आया था माध्य। लेकिन देखिए दोस्तों एक डेटा यहाँ पर 61 था और 46 था, होना चाहिए था 61, लेकिन गलती से वहां पर मेंशन क्या हो गया 46। मतलब कि जो भी एक्चुअल जो था 61 से वो तो कम पर मेंशन हो गया है। अब कितना कम हो गया दोस्तों 15 कम यहाँ पर हो गया है। देखिए अब तो जो एक्चुअल डेटा होगा 15 कम किया, तो एवरेज में जब उसको हम एक्चुअल डेटा को लेंगे तब तो डेटा वो बढ़ेगा, तो वहां पर हमको प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों 15 यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। अब ये जो 15 है हर एक बंदे को बांटना है, तो 15 आदमी है तो यहाँ पर ये 15 आदमी बांट दीजिए। ये कटिया ये कटिया, दोनों को जोड़िए दोस्तों 50 और 1 कितना हो जाएगा 51 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि अब एवरेज क्या होगा, ये होगा 51 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कोई डेटा कम एंट्री हो गया है लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ज्यादा था तो आपको यहाँ पर प्लस करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 1 यहाँ पर बोल सकते हैं इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोर्ड पर आपको मैंने लिख रखा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए 1.3/5 है तो कितना हो जाएगा ये 8/5 हो जाएगा। ठीक है, 8/5। देखिए दोस्तों कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 4 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, होगा ये देखिए। अब दोस्तों हो गया पूरा कट के जो ये पर बचा, ये कितना बचा 6/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से कम 5 हो जाएगा प्लस 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका -3। तो 6/5 -3। ठीक है, इधर कर लेते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी ये तो दोस्तों 12 हो जाएगा, और 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो देखिए दोस्तों क्या क्या बचेगा, इसको यहाँ पर माइनस कर लीजिए। 5 तिया हो जाएगा 15, तो 6 में से 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 6 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 9/5। 9/5 और यहाँ क्या बच गया था हमारा 12, और डिवाइड में था दोस्तों तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कुछ कटने वाला क्या कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो देखिए दोस्तों 3 4 चौके 16, 16 बचे 80, -3/80 होगा, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला है, यदि संख्याओं 5, 7, 9, 12, 13 टी और 20 का औसत टी है तो टी का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको सब डेटा को ऐड करना है तो सभी को ऐड कीजिए। देखिए 5, 7, 12 हो गया, 12 और 9 21, 21, 12, 33, 33 और 13 हो गया 46, 46 और 20 हो गया 76। ठीक है दोस्तों, तो 76 प्लस टी। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, तो 76 प्लस टी। नंबर ऑफ डेटा कितने हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 डेटा है। अब इसका कितना आया है दोस्तों, आपका ये आया है आपका औसत तो टी ही है। चलिए तो देखिए दोस्तों 7t हो जाएगा 76। जुड़ने में कुछ गलती हुआ क्या दोस्तों, हाँ देखिए 46, 20, 66 होगा, ये 46, 20, 66 होगा ना। तो देखिए ये टी हो गया, ये हो गया आपका 70। ठीक है, तो देखिए अब इसको इस सबसे माइनस कीजिए तो 66, तो 7t में से 1 टी कटाएगा कितना आएगा 6t, तो 6 से कट गया 11 बार में, तो टी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 11। ठीक है, ये तो हमसे पूछा गया था टी का मान कितना होगा, तो टी का मान दोस्तों 1 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 होगा जो कि आपका 11। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बॉडमास के नियम पर आधारित ये क्वेश्चन है दोस्तों। बॉडमास के नियम से 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर आते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफ का ऑपरेशन करना है, तो देखिए दोस्तों कितने कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये तो कट गया 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्या क्या कट रहा है इधर, 2 तिया 6। ठीक है, ये तो कट गया, यहाँ पर भी ऑफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों पहले तो हमको पहले ऑफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए 3/4, 3 तिया 9/16, इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16/9, और ये मल्टीप्लाई में 4/3। देखिए दोस्तों 5/2 मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2/1, 2/3 5/9। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर है। देखिए दोस्तों काट लेते हैं, 4 और 4 कट गया, 3 और 3 यहाँ से कट गया, और तो कुछ नहीं कट रहा है। देखिए 2 और 2 यहाँ से कट गया, ये कितना होगा दोस्तों आपका 16/9, ये हो गया आपका 5, और वो देखिए कितना हो गया, वो हो गया 3 तिया 9 6, तो 1 माइनस 1/9। इसको दोस्तों सब्ट्रैक्ट देखिए 2/3 है तो दोनों के रेशियो कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 6 माइनस 5 तो 1/9 हो गया। देखिए दोस्तों इसको इससे माइनस कीजिएगा कितना होगा 15/9, और ये आपका 5 है, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो कितना हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए ये 5 पूर्णांक 5/3 आ गया, तो 5 तिया 15, 15 20/3, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इन सब क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन में दोस्तों सॉल्व करने में आपको काफी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इनमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो जो भी बॉडमास के नियम है, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोला है, एक वस्तु 8800 में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य के 5/7 है, तो हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्रय मूल्य के 5/7 है। देखिए जो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य का 5/7 है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमको चाहिए रेशियो, तो सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस, ये कितना होगा दोस्तों 5/7। देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस आपका 7 है, सेलिंग प्राइस आपका 5 है, तो कितना का लॉस हुआ है दोस्तों 2 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो रेट ये निकालना है लॉस परसेंटेज, तो देखिए -2/7 गुना 10। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका क्या फ्रैक्शन में दिया गया है। हाँ दोस्तों देखिए कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक ये कितना होता है 200/7%, तो देखिए दोस्तों 7 दूनी 14, यहाँ पर बच गया आपका कितना 6। ठीक है, 7 8 56, 4/7। दोस्तों माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर इसको क्या हुआ है लॉस हुआ है। ठीक है ना, ये से यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर लेके चले हैं। ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका 8800 रुपया दिया हुआ था, उसका आपका रिक्वायरमेंट भी नहीं था। अगर आप उसको लेके बनाते हो तो क्या है, बस आप अपना कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो से ही बन जाता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एलसीएम और एचसीएफ का क्या बोला है, यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 42 है, ठीक है, और उनके लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक क्रमशः 1729 और 7 हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए दोस्तों आपको क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 संख्या है दोस्तों, 2 संख्या है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया गया 42, और एलसीएम दिया गया है दोस्तों आपको 1729, और एचसीएफ दिया गया है दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 संख्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो आपको लेना है 7x और 7y, ये हो गया एक्चुअल नंबर, तो ये कितना होगा दोस्तों 42, तो x माइनस वाई 7 कॉमन लीजिएगा दोस्तों, 7 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 42, तो कितना हो गया दोस्तों 7×6 = 42, तो x माइनस वाई आ गया दोस्तों आपका 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों आपको क्या बोला, एलसीएम दिया गया है 1729। ठीक है, देखिए तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग x + y कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों एलसीएम जो दिया हुआ रहता है, एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्याओं जो भी एक्स वाई माने हैं दोनों का ये प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से काट लीजिए, देखिए 7 दूनी 14, हाथ में लगा आपका 3, 7 चौके 28, 7 सत्ती 49, तो एक्स वाई आ गया दोस्तों यहाँ पर 247। अब देखिए दोस्तों हम लोग एक्स प्लस वाई चाहिए, तो एक फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक्स प्लस वाई बराबर ये होता है हमारा
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। चलिए इसी का हम लोग इस्तेमाल करने हैं। देखिए दोस्तों x माइनस वाई कितना है आपका 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 247 है तो 4 गुना 247। देखिए दोस्तों ये हो गया 36, 4 7 28 का 8 हाथ में लगा 2, 24 चौके 96, 96 और 2 कितना होगा दोस्तों आपका 98। तो देखिए 8 6 14 का 4 हाथ में लगा 10, 8 3 11 और 1 12, 9 और 1 10, 1024। 1024 किसका है दोस्तों आपका स्क्वायर रूट, ये है आपका 32 का। 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा 32। तो दोनों संख्याओं का सम क्या होगा दोस्तों 32, जो कि आपका दिया गया है। दोनों संख्याओं का देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर क्या दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए हम लोग x और y निकाले हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों HCF क्या था आपका, HCF था 7, तो आपको 7 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 224 आंसर आएगा दोस्तों, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। चलिए ठीक है, देखिए दोस्तों मान लेते हैं एक पाइप ए मान लेते हैं, ये खाली करने वाली पाइप है, तो क्या करती है 6 घंटे में खाली कर देती है। देखिए दोस्तों माइनस निकाले हैं हम लोग, माइनस इससे लेके क्या कि 6 घंटे में खाली कर दी है। आप इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डोनोट कहीं कर दीजिएगा कि आप क्या है कि किस पाइप को ले रहे भरने वाला और किस पाइप को ले रहे खाली करने वाला। ए है दोस्तों खाली करने वाला पाइप, जो 6 घंटे में उसको खाली कर देता है। फिर बोला एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है, हर 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरता है, ठीक है। ये पाइप भरने वाला पाइप दिया गया है। जब यह पूरी तरह भर जाता है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे लगते हैं। देखिए दोस्तों एक पाइप तो ये वाला पहले से था, अब दूसरा पाइप जो कि भर रहा है, जो कि इसका रेट दिया गया है, दोनों जब एक साथ जब खोला गया तो टंकी क्या है 10 घंटे में खाली हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर टंकी भर नहीं रहा है बल्कि खाली हो रहा है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव काम हो रहा है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 30, तो ये आ जाएगा आपका कैपेसिटी। तो देखिए 6 पंचे, तो देखिए दोस्तों खाली नेगेटिव होगा ना, क्योंकि यहाँ तो खाली हो रहा है, ठीक है, और 10 यहाँ पर खाली हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये आपका -5 है और ये देखो दोस्तों आपको बी का चाहिए और टोटल आपका आया है -3, तो बी का कितना हो जाएगा दोस्तों, बी का हो जाएगा ना आपका 2 प्लस इतना ये भर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी। अब लेकिन देखिए दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया है, प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। देखिए आपको बोला है अब देखिए क्या बोला है, ये जो पाइप बी है प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है, बल्कि यहाँ पर आवर में दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरता है। तो देखिए दोस्तों 60 मिनट में कितना 600 लीटर भरता है, ठीक है दोस्तों। 60 मिनट बोले चाहे फिर 1 आवर बोले, यही ना दोस्तों, 1 आवर में 600 लीटर भरता है। और वही तो हम लोग यहाँ पर उसका कार्य क्षमता निकाले, एफिशिएंसी निकाले। तो देखिए दोस्तों तो +2 का मान कितना दिया गया दोस्तों 600 लीटर, तो 2 से काटिए कितना आ जाएगा 300। आपको निकालना है 30 का मान, तो 30 का मान तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9000 लीटर। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका धारिता, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर 3 पर 9। देखिए क्या बोला है, 8 मीटर और 14 मीटर लंबी 2 रस्सियां समान लंबाई में टुकड़ों में काटे जाती है, प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस केस में आपको 8 और 14 का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो 8 और 14 का HCF क्या होगा दोस्तों, आपको निकालना है HCF ऑफ 8 और 14, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 8 को भी काटेगी और 14 भी काटेगी, तो वही तो हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो ये दोस्तों क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपका 2 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है और वापसी में उसी चाल 40 किलोमीटर होती है, पूरी यात्रा में के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है, जितना दूर वो गया था उतना ही दूर तो वापस आया है, और पूछा है औसत दूरी क्या होगा। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड। जब आपका डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 2xy x + y, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, एक कितना है 60 है और दूसरा 40 है, तो 2 गुना 60 गुना 40 और दोनों को जोड़िए तो 60 गुना 40 कितना हो जाएगा 100। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 6 × 24, 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 11 देखिए क्या बोला है, यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 225 है, तो वह धनराशि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। इसका फॉर्मूला तो सिंपल होता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों PR/100 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों के बीच का अंतर दिया गया कितना 225, और प्रिंसिपल निकाला है दोस्तों, दर कितना दिया गया आपको, दर दिया गया 15%। ठीक है, तो 15/100। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं 225।
15 का स्क्वायर दोस्तों 225 और 1010 225 225 कट गया तो पी का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 10,000। यही तो हमारा मूलधन है। ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए क्या बोला है, किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में ब्याज 210 रुपये मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा? ठीक है दोस्तों, देखिए 3.5 दिया हुआ है, 3.5% का मान कितना गया है दोस्तों आपको 210। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 210 बटा 3.5 यहाँ ले लीजिए। देखिए दोस्तों 35 छक होता है आपका 210, ये 60 आ गया। आपको निकालना है 4% का मान, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 छक 24। देखिए 3.5% के दर से आपको 210 रुपया मिल रहा था ब्याज, 4% के दर से आपको ब्याज मिलेगा कितना 240। तो पहले से कितना ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों? पहले से आपको 30 ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर जो कि दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्या बोला है, मुकुल ने 9300 की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। ठीक है, उसने पहले भाग पर 5% की वार्षिक और दूसरे पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से ब्याज अर्जित किया। उसने 4 साल बाद ब्याज के रूप में 2400 अर्जित किए। 5% की दर से 5% की ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि का 8% की ब्याज दर पर उधार गई धनराशि का अनुपात कितना है? ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, आपको 9300 रुपया था, इसको 2 पार्ट में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, 2 पार्ट में। अब एक पार्ट में कितना दिया हुआ 5%, इतना ब्याज इतना दर है, और दूसरे का कितना है दोस्तों 8%। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, आपको 4 साल बाद, और देखिए दोस्तों यहाँ पर बोल दिया है 4 साल का ब्याज। 4 साल का ब्याज कितना दिया गया है दोस्तों? ये हमारा दिया गया है 2400। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज काट लेते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों 600। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना आएगा हमारा 600। ठीक है, यहां तक क्लियर है, 1 साल का ब्याज हमारा आ गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार हमारा इसमें से देख रहे हैं कि 1 साल का ब्याज कितना आएगा। ठीक है, देखिए अगर हमको इसको दोनों को इक्वल पार्ट में बांट दें, 9300 का 5% और 9300 का 5%, तो 1 साल का ब्याज 600 आना चाहिए था। लेकिन पहले हम चेक करते हैं कितना ब्याज है। तो 9300 का 5%, ये कट गया, तो देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा 5 तिया 15, हाथ में लगा 1, 5 45 और 1 46। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए अगर इसमें 5% का दर मिलता है तो एक्चुअल में इतना होना चाहिए था, इतना तो मिला नहीं है। मिला है कितना आपको 600, वो तो एक्स्ट्रा मिला है दोस्तों। तो कितना आपको एक्स्ट्रा मिला है? देखिए आपको मिला यहाँ से 135 रुपया एक्स्ट्रा मिला है। और ये एक्स्ट्रा क्यों मिला है? क्योंकि दूसरे का दर कितना है 8% है। मतलब कि दोस्तों दूसरे का 3% कितना के बराबर है आपका 135 के बराबर। ये 3% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो दूसरे का 1% 100% निकालेंगे दोस्तों, टोटल सम काटेंगे तो देखिए कटेंगे कितना हो जाएगा 3 चौक के 12, 3 5 15, तो 45 गुना 100 कितना होगा दोस्तों 4500। दूसरे का 100% आ गया 4500, तो पहले वाले का कितना हो जाएगा दोस्तों 9300 में 4500 आपको घटाइए तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 4800। ठीक है, तो आपको पूछा दोनों पार्ट का अनुपात, 5% वाला का पहले 5% से 8% का दर। ठीक है दोस्तों, देखिए 5% वाला वो कितना है दोस्तों 5% वाला आपका आया 4800 और 8% वाला कितना है दोस्तों 4500। काट दीजिए, देखिए 3 से 15 बार में कट जाएगा, 3 से 16 बार में कितना आ गया दोस्तों 16 बटा 15, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। काफी शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, किसी वस्तु की सूची मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना है आपका 15,000। एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है, उसको सूची मूल्य पर दो छूट श्रृंखलाएं दिया गया दोस्तों। एक श्रृंखला दिया गया 45%, 3% और 2%, और दूसरी श्रृंखला है दोस्तों 25%, 12% और 13%। में से एक श्रृंखला का चयन करना है, वह सही श्रृंखला चुनकर कितने रुपए बचा सकता है। तो दोस्तों पहले यहाँ पर तब निकालना पड़ेगा कि डिस्काउंट यहाँ पर कितना मिल रहा है। सक्सेसिव का केस है दोस्तों, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए। देखिए x + y x - y बटा 100, ये 2 के लिए होता है दोस्तों, 3 के लिए होता है, लेकिन हम लोग यहाँ से 2 से ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों पहला वाला में क्या क्या दिया गया, पहला में दिया गया आपको 45%, 3% और दिया गया आपको 2%। ठीक है दोस्तों, हम लोग निकालते हैं कि ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो पहले 2 का निकाले, देखिए दोस्तों 45 3 48 हो जाएगा, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं 45 3 48, 45 तिया 135 बटा 100। ठीक है दोस्तों परसेंट में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 48 1.35, इसको माइनस करिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 65, 47 में से 1 घटाएंगे 46, तो ये आ गया दोस्तों। अब आपको इन दोनों का निकालना है, तो दोनों का जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा 46 2 48.65, और देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 46.65 इंटू 2, तो 2 पंचे 10, 10 का देखिए दोस्तों आपको 0 हाथ में लगा 1। ठीक है, 2 छक 12 और 1 13 हाथ में लगा आपको 1, 46 दूना 92 और 1 93, और बटे में आ जाएगा दोस्तों 100,
ठीक है। देखिए तो आपको ये क्या हो जाएगा 48.65 माइनस 0.9330। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेते हैं 48.6500, ये क्या है हम लोग को दोस्तों 0.9330। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। देखिए 0, 10 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 7, यहाँ 4 में से 3 घटाएं 1, यहाँ दोस्तों 15 में से 9 15 में से हम लोग सॉरी यहाँ तो हो गया 16 में से 9 घटाएंगे दोस्तों 7, ये हो गया दोस्तों 47.7170। ये तो पहले वाले का दोस्तों आ गया ओवरऑल, ये पहले वाले का ओवरऑल आया। अब देखते हैं दूसरे वाले का कितना दिया। ये आपको दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है 25%, 12% और 13%। दूसरे क्या क्या दिया गया है 25%, 12% और दिया गया दोस्तों आपको 13%। तो पहले हम लोग इन दो का निकालते हैं। देखिए 25 12 कितना हो गया दोस्तों 37, और 25 और 12 कितना हो गया दोस्तों 25 12 हो गया आपको 300, 0 ये कट गया तो कितना आ गया दोस्तों 34% ये आ गया। अब लेते हैं इन दोनों का, तो 34 13 दोस्तों कितना हो गया 47, गुना कर लेते हैं 13 चौके 52 का 4, 52 का 2 हाथ में लगा 5, 13 तिया 39, 39 और 5, 39 5 कितना हो गया दोस्तों 44 बटे में 100, 47 माइनस 4.2। देखिए दोस्तों इतना का दिख गया है। अब चलिए हम लोग घटाते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 58 और इधर घटाएंगे 46 में 4 घटाएंगे 42। ठीक है, देखिए सेकंड केस में इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों दोनों के बीच का अंतर कितना है। देखिए ये वाला सौदा अच्छा है, वो वाला सौदा हमारा ठीक नहीं है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है तो हम लोग इस पर जाएंगे ना। तो देखिए दोस्तों कितना पैसा वो बचा लेगा, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं उसको 42.5800। तो ये 0 7, 11 में 7 घटाएंगे दोस्तों 3, 6 में से 5 घटाएंगे 1, ठीक है, 7 में से 2 घटाएंगे 5, इतना का वो बचाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना का सेविंग करेगा कितना में 15,000 में। तो निकाल लेते हैं दोस्तों 15,000 की। देखो ये परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज 2 0 को खा जाएगा। और देखिए इसको यहाँ से हटाएंगे तो देखिए 1 2 3 4, 1 0 1 0 1 0 1 0। चलो दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं, 15 7 105 हाथ में लगा 10, 15 तिया 45, 45 दन कितना होगा दोस्तों 55 हाथ में लगा आपका 5, 15 एकम 15, 15 5 20 हाथ में लगा दोस्तों आपका 2, 15 5 75, 75 2 77। ठीक है दोस्तों, देखिए आ गया ना। देखिए 100 था तो यहाँ पर पॉइंट पर 00 यहाँ पर लगा दिए तो 770.55 ये एग्जैक्ट आंसर आ गया। ये है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन आप अगर पेशेंस रख के करेंगे तो ये आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। 15 देखिए क्या बोला है, यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक दोस्तों बेलन है, तो बेलन का जो त्रिज्या और ऊंचाई, बेलन का दोस्तों आपको त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर और दोस्तों ऊंचाई दिया गया है आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा बेलन। और दोस्तों क्या बोला है हमारा क्वेश्चन में, एक गोला है, गोला का त्रिज्या दिया गया है दोस्तों आपको 5, पूछा गया दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका क्या होता है बेलन का 2 पाई RH, तो R इंटू H। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरे का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है दोस्तों देखिए आपका 2, ये सरफेस एरिया निकालना है तो आप दोस्तों 4 पाई R का स्क्वायर, मतलब 5 गुना 5। देखिए दोस्तों पाई और पाई तो कट जाएगा, और देखिए दोस्तों और क्या क्या कट जाएगा, 2 दूनी 4 तो कट जाएगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा, 5 और 5 कट जाएगा, 5 तिया 15 कट जाएगा। क्या बचा दोस्तों 3:1, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH, इसका होता है दोस्तों आपका 4 पाई R स्क्वायर। उसी फॉर्मूला को यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, तो अनुपात कितना आएगा दोस्तों 3:1, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16, चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है, तो एक परिवार के चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि न हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए चीनी की कीमत में 33% की बढ़ोतरी हो गई, तो 33% का मान, ठीक है दोस्तों, देखिए 33/100, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया दोस्तों 133। आपको क्या करना है, सिंपली इसका रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो 133 ये हो गया आपका 100। अब कितने की कमी करनी चाहिए दोस्तों 33 की कमी करनी चाहिए, कितने में 133 में, तो 33/133 इंटू 100%। तो इन दोनों का गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 3300 और यहाँ पर आपका 133, 133 दुना 266, तो 10 में से 6 घटाइएगा 4, 12 में से 6 घटाइएगा आपका 6, और दोस्तों यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं, देखिए अब 13 5 65, 13 चौके 52, हाँ दोस्तों 4 बार में ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ में लाइए, 13 चौके 52, 52 और 1 53, 10 में से 2 घटाएंगे दोस्तों 8 आएगा, यहाँ पर तो ये तो 0
और ये हो जाएगा दोस्तों 1, यहाँ पर 0, ठीक है। अब पॉइंट में जाएगा, देखिए और लेते हैं 13 7 91, 13 8 104, 13 8 104। हाँ दोस्तों देखिए 8 बार में, 8 से 24, हाथ में लगा 2, 13 8 104, 106, यहीं तक रुक जाते हैं दोस्तों। 24.8 हमारा आंसर तो यहीं पर मिल जा रहा है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा आपको डिवाइड यहाँ पर करना था। इस केस में ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों जो भी आपका दिया हुआ है 100 और 133 हो गया ना, तो आपको बस इंटरचेंज करना है और यहाँ से आपको बाकी प्रोसेस करके निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोला है। एक दुकानदार 80 केजी चावल 42 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदे और उसमें 52 प्रति केजी की दर वाला 120 केजी चावल मिला दिया। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या बोला है, 60 केजी चावल। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। ये 60 केजी चावल है 42 रुपए वाला, ठीक है। और दोस्तों आपको दिया गया है 52 रुपये वाला कितना है दोस्तों, 120 केजी। 52 रुपये वाला 120 केजी, दोनों को मिला दिए। इस पर प्रॉफिट कितना कमाना है उसको, 20% का, मतलब कि 120%। अब टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 60 और 120, 180 हो गया ना। यही तो दोस्तों आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करने का भी तरीका यहाँ पर आसान है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 60 और 120, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या कीजिए, देखिए 60 में बांट दीजिए। क्या आप इसको 2 गुना 60 लिख सकते थे, तो इसको यहाँ पर 2 दे दीजिए। तो इसको आप 2 दे दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपका 60 बन जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नीचे लिख देता हूँ। देखिए 60 गुना 42, तो आप उसको 2 दे दिए, कितना हो गया दोस्तों, 104। और ये तो हो गया दोस्तों आपका 60 सिंपली। अब यहाँ पर 120% और यहाँ दोस्तों आपका 180। 60 कॉमन ले लीजिए, 60 कॉमन ले लेते हैं और ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा। तो 42 और 104 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 146 गुना 120% और ये दोस्तों 180, ठीक है। देखिए 3 बार में कट गया दोस्तों। और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये परसेंटेज वैल्यू है, तो यहाँ पर दोस्तों परसेंट को हटा के नीचे 100 लिख लेते हैं, थोड़ा आसान होगा काटने में। ये काट लीजिए, ये काट लीजिए, ठीक है। देखिए और कुछ कट रहा है क्या दोस्तों, 2 से, हाँ ये कट जाएगा ना, 3 चौके 12, ये तो कट जाएगा। इसको गुना कर लीजिए दोस्तों, नीचे 10 से रहने देते हैं। 4 छक 24, 24 का 4 हाथ में लगा 2, 4 चौके 56, 56 2 58, नीचे 10 है दोस्तों, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। 58.4 इसका आंसर होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। कैलकुलेशन को इस तरीके से आप दोस्तों आसान बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से बच सकते हैं, ठीक है। और 18 देखिए क्या बोला है। ए किसी काम का 2/5 हिस्सा 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम का 4/5 हिस्सा 8 दिन में पूरा करता है। यदि वे, फिर बोला यदि नहीं है दोस्तों, वे एक साथ मिलकर 5 दिन में काम करते हैं, शेष काम को सी अकेला 6 दिन में पूरा करता है। सी अकेले उसी काम का 75% हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमारा क्वेश्चन बोला है। चलिए देखिए दोस्तों, ए जो है 2/3 हिस्सा 10 दिन में पूरा करता है। 2/3 हिस्सा 10 दिन में, तो पूरा हिस्सा कितना करेगा दोस्तों, 2 पंचे 10, पूरा हिस्सा कितना करेगा, 15 दिन में। और बोला है दोस्तों बी जो है 4/5 हिस्सा, बी 4/5 हिस्सा कितने दिन में पूरा करता है, ये करता है दोस्तों आपको 5 दिन में, ठीक है। देखिए तो अगर हम लोग बी का यहाँ पर निकालेंगे, ये दोनों कितना दोस्तों बोला है, 4/5 8 दिन में बोला है दोस्तों, 8 दिन में। तो 4 दूनी 8 कट गया, तो ये कितना गया दोस्तों, एक काम कितना हो जाएगा 10 दिन में। तो यहाँ से दोनों पहले निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना काम है टोटल। तो 15 और 10 का कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम ये हो जाएगा 30। तो 30 आपका आ गया, यहाँ पर काम आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में से जब नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा एफिशिएंसी। तो देखिए ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3, दोनों का निकल गया। अब देखिए दोस्तों क्या बोला है, 5 दिन तक काम करते, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। ए और बी 5 दिन का काम निकाल लेते हैं, ए और बी का 5 दिन का काम। तो देखिए दोस्तों कितना है, 2 3 5, 5 गुना 2 3 5 एफिशिएंसी है, 5 और 5 तो कितना दोस्तों 55, सॉरी 5 गुना 5 कितना हो गया 25। तो 25 मिनट काम दोनों ने मिलकर किया कितने, 5 दिन में। तो कितना काम बचा है दोस्तों, 5 मिनट काम बचा हुआ है, जो कि कौन किया है, सी किया है। अब सी इसको कितने दिनों में पूरा किया है दोस्तों, आपको दिया हुआ है 6 दिन में। तो देखिए सी दोस्तों, सी 6 दिन में 5 काम करता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा दोस्तों 5/6, ये तो सी का एफिशिएंसी आ गया। अब निकालना है दोस्तों हमको सी अकेले उसी काम का 75% हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। 75% करवाना है दोस्तों। देखिए टोटल काम आपका है ये, तो आपको 75% काम करवाना है। और सी का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों 5/2, तो 5 यहाँ चला जाएगा, 6 यहाँ चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 75% का मान कितना होता है 3/4, 5 तो यहाँ है ही, ये हो गया दोस्तों 6। देखिए काट लेते हैं, 5 छक 30, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 3 3 कितना हो गया दोस्तों 27 दिन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। काफी शानदार क्वेश्चन था।
देखिए क्या बोला है, रामू और सोमू की मासिक आय 6:5 है और उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। महीने के अंत में और रामू और सोमू क्रमशः इतना रुपये बचाते हैं, रामू की मासिक आय कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है दोस्तों, देखिए इनकम आय बराबर क्या होता है दोस्तों, आय बराबर आपका होता है खर्च प्लस बचत। ये होता है दोस्तों आय, जितना आप कमाते हैं वो जितना खर्चा होता है, जितना आप सेविंग करते हैं वही तो आपका होता है टोटल इनकम पूरे महीने का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना बचा है, देखिए हम मान लेते हैं कि 6x अनुपात में दिया है 6x और मान लेते हैं 5x, दोनों बचाया कितना कितना बचाया है दोस्तों, दोनों बचाया है 1500 और 1000, 1500 और 1000। देखिए दोस्तों ये तो आय है, आय में से हम बचत घटा देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। तो खर्च का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों, हमारा दिया गया है 7:6। इसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो करिए, देखिए 6 छक 36 हो जाएगा दोस्तों, 36x और 15,000 गुना 6, 15,000 गुना 6 कितना हो गया दोस्तों 90,000। 7 × 5 = 35x और यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 7 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 7,000। ठीक है, चलिए यहाँ कितना बचाता है ये दोस्तों 1500 बचाता है। यहाँ पर मैंने 15,000 लिख दिया, 1 0 कम करना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस कीजिए 36 में से 35 माइनस के दोस्तों x, 9,000 में से 7,000 घटाएंगे दोस्तों, ये आ गया हमारा 2,000। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है दोस्तों, रामू की मासिक आय क्या है। रामू तो ऊपर वाला है दोस्तों, देखिए तो निकालना है इसकी मासिक आय निकालना है तो 6 गुना x करना है आपको, तो 6 गुना 2,000, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12,000, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। देखिए x और y का अनुपात 5:2 गया है और आपसे पूछा गया इसका वैल्यू क्या होगा। 14x - 13y, यहाँ पर दोस्तों 13 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 5 गुना 8 ये हो जाएगा 40, 2 9 18। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 14 × 25 = 70 और 13 दूनी 26, ऊपर को 14 में से 18 घटाएंगे दोस्तों 22 आएगा, 70 में से 26 घटाएगा 44 आएगा, तो 1/2 अनुपात आ गया 1/2, जो कि दिया गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई कार 80 किलोमीटर के चाल से चलना प्रारंभ करती है, बिल्कुल सही, और प्रत्येक 2 घंटे बाद इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ जाती है। यह 432 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय तय करेगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए दोस्तों आपको कितना दूरी तय करना है, टोटल 432 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों गाड़ी का चाल हर 2 घंटे में बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले देखिए दोस्तों, पहले देखिए गाड़ी 80 किलोमीटर/आवर पहले 2 आवर के लिए स्पीड था, 2 आवर के लिए 80 किलोमीटर/आवर। तो इस टाइम में कितना दूरी तय कर लिया दोस्तों, देखिए 80 गुना 2 160 किलोमीटर, मतलब कि टोटल का 160 किलोमीटर तो यहाँ कवर हो चुका है। देखिए दोस्तों टोटल कितना है आपको 432, तो टोटल का 160 किलोमीटर तो पहले 2 आवर में हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ है, अब जब 2 घंटा के बाद हुआ तो स्पीड बढ़ के कितना हो गया दोस्तों, अब हर घंटे 8 किलोमीटर बढ़ जाता है, तो अब स्पीड हो गया आपका 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर/आवर। अब 2 घंटे फिर चला है दोस्तों, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 88 दूना होता है दोस्तों 176 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ 176 किलोमीटर आ गए। देखिए दोस्तों और कितना दूरी बचा हुआ है, तो इन दोनों को जोड़िए तो 6 हो जाएगा, 6 और कितना हो गया दोस्तों 17 और ये 16, 17 16 हो गया दोस्तों आपको 33, 17 16 हो गया दोस्तों 33। कितना बचा हुआ है, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 96 किलोमीटर दोस्तों आपको और कवर करना है। देखिए 2 घंटा चल चुके हैं, 2 घंटा चल चुके हैं, तो और आपको 96 किलोमीटर अभी और ट्रैवल करना है। ये तो 96 किलोमीटर बचा हुआ है। अब देखिए दोस्तों जब अब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो अब इसका स्पीड कितना हो जाएगा 96 किलोमीटर/आवर, 96 किलोमीटर/आवर। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको 96 किलोमीटर ही चलना है और 96 किलोमीटर/आवर आपका स्पीड है, तो एक ही आवर ना आपको चलना पड़ेगा। 1 घंटे में तो ये डिस्टेंस को आप पूरा कवर कर लेंगे, मतलब कि पूरा यहाँ से यहाँ तक आप आ जाइएगा, तो यह यहाँ क्या हो जाएगा 1 आवर। तो कितना लग गया आपको टोटल 2 घंटा, 2 घंटा और 1 घंटा, टोटल लग गया दोस्तों आपको 5 घंटा। 5 घंटे में आप 432 किलोमीटर की जर्नी को पूरा कीजिएगा, जो देखिए आंसर में कौन दिया है, ऑप्शन नंबर 3। काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस का। इस बार क्या बोला है, 2 गोलार्ध पात्रों की धारिता 2.7 लीटर है एंड 12.5 लीटर है। दोनों पात्रों की आंतरिक वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले देखिए 1 लीटर बराबर होता है आपका दोस्तों 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है 2.7 लीटर, तो 2.7 लीटर तो ये कितना होगा दोस्तों आपका 271230, और दूसरा दिया गया दोस्तों 12.5 लीटर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12530। अब देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फेयर है तो किसका फॉर्मूला होता है 2/3 πr क्यूब। ठीक है दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। तो आपको चाहिए आर का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए 1 2 ले लेते हैं, 2 है R1 R2 ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमको R1 R2 चाहिए तो क्यूब लेना पड़ेगा ना, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2700 सॉरी 27,000
और ये हमारा है 1। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 50, ये कट गया, ये कट गया। अब दोस्तों हमारा क्या बोला है क्वेश्चन में, वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। आपको दोनों का स्क्वायर लेना है तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 25। 9/25 आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन क्या दिया, देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, 9/25 आंसर होगा। ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। 23 देखिए क्या बोला है, किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 10% और 20% हो जाए तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितना दिया गया, ये बोला है किसी स्कूल लड़कियों और लड़कों मतलब कि गर्ल्स और बॉयज, ये क्या है दोस्तों, ये आपको दिया गया कितना, 8:7। गर्ल्स में कितना बढ़ोतरी हुआ है दोस्तों, गर्ल्स में बढ़ोतरी हुआ है 10% का। ठीक है, तो ये हो गया होगा 110%। और बॉयज में कितना हुआ है दोस्तों, बॉयज में हुआ है 20%, ये हो जाएगा आपका 120%। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 दूनी 4 तिया कितना होगा दोस्तों, 11 दूनी 22/21, 22:21 होगा, जो कि दिया हुआ आपको ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 क्या बोला है, किसी संख्या से 55 घटाने पर वह स्वयं की 80% रह जाती है। मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं संख्या दोस्तों वो n है, n में से जब 55 घटाएंगे तो 55 घटाने पर वह संख्या खुद का 80% रह जाती है। चलिए तो निकाल लेते हैं, n/55 80% का मतलब क्या है दोस्तों, आपको 4/5 यही होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो जाएगा 5n, 25 का 5 हाथ में लगा दो, 25 2 27, और दोस्तों ये आ गया आपका 4n। इसको इधर लेके जाइए, कितना हो जाएगा n, तो ये आ गया आपको दोस्तों 275। पूछा इस संख्या का 4/5 क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 4/5 तो 5 से काटिए 55 बार में, तो 55 चौके दोस्तों आपका होता है 220। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। 30 और 20 तीन क्रमिकों की छूट का समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए 50, 30 और 20 है। ठीक है दोस्तों, 50, 30 और 20 आप दो का लेके सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों 50, 30 कितना हो जाएगा, 50, 30 हो जाएगा आपका। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले हमने कराया था x + y xy/100%। ठीक है, तो आप देखिए किन दोनों को लीजिए, आप दोनों लीजिए। देखिए 50, 20, 80 हो जाएगा दोस्तों, 80 दोनों को गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 1500, यहाँ माइनस सॉरी, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1500 और ये हो जाएगा बटा 100। ठीक है, और देखिए परसेंटेज में भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, देखिए परसेंट तो बाहर रहेगा यहाँ पर। चलिए ये कट गया, ये कट गया, तो 80 में से 85 घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 65। आपको 65 और 20 का निकालना है, तो 65 + 20। ठीक है, देखिए दोस्तों ये तो हमारा 65 आ गया। अब 65 और 20 का निकालना है, तो 65 + 20, 62 दूना 130 हो गया बटा 100। ठीक है, तो 65 20 कितना हो गया दोस्तों, 65 20 हो गया आपका 95। 95 में से 13 घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 65 20 85 होगा दोस्तों, 85। 85 में से 13 घटाएंगे आपका 72%। देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, 1 से लेकर 25 तक कॉन्सेप्ट के साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका टाइम बचेगा। आपको बस कैलकुलेशन पर काफी अच्छा ध्यान देना है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आप बहुत जल्द ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब अगला वीडियो होगा तो हम लोग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का भी, शिफ्ट 3 का भी हम लोग जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। शिफ्ट 2 का हो चुका है, 1 और 3 का जल्द ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा 2021 का हर एक पेपर जो हुआ था दोस्तों, टोटल 63 सेट हुआ था। सभी सेट का सॉल्यूशंस यहां पर करके हम लोग बताने वाले हैं। अभी मैथ का सीरीज चल रहा है दोस्तों, फिर हमारा रीजनिंग का चलेगा। तो एक बार 2021 जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर 2018 के ऊपर आएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर हाँ दोस्तों, अगर आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। हमारे क्लासेस चल रही है SSC-GD की, आप उस बैच में काफी बच्चे एनरोल हो चुके हैं और वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन करके अपना तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। टाइम ज्यादा बचा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और कुछ आपका सुझाव होगा तो हमें कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद।